हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली अगर यहाँ पे अगर आप चेक करो तो हम लोग चैप्टर वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। यानी साइंस, ये 10th क्लास का जो साइंस का बुक है यहाँ पे अगर हम ये करते हैं, बताते हैं आपको, तो ये ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग 10th क्लास की बात करें, 10th क्लास हमारा जो साइंस का पेपर है, ठीक है। और साइंस का आप बात करें 10th क्लास पेपर का, तो 10th क्लास का जो पेपर है वो 2 मार्च से आपका स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो इसके अंदर बात करने वाले हैं साइंस 1 और 2, ठीक है। 1 एंड 2 ये दोनों के जो मार्क्स वेटेज है चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज जितने भी मार्क्स वेटेज बनते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये हम लोग साइंस 1 के बारे में पहले हम लोग देखने वाले हैं। तो साइंस 1 में अगर हम लोग बात करें तो साइंस 1 और साइंस 2 दोनों मिला के आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। ओके, और साइंस 1 का जो आपका पेपर होता है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है। ओके, और 40 मार्क्स का पेपर होता है साइंस 2 का। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप टोटल करो तो ये 80 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। ओके, और 80 मार्क्स और जो बचे यहाँ पे जो 20 मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स का क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने हो जाते हैं, 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिर्फ साइंस 1 की, तो साइंस 1 में यहाँ पे अगर आप चेक करो तो साइंस 1 में टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा। ओके, उसके बाद जो 40 मार्क्स का जो पेपर होगा वो किसके अंदर होगा, यहाँ पे साइंस 2 के अंदर। तो यहाँ पे अगर साइंस 2 की बात करें तो साइंस 2 के अंदर भी टोटल 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 40 मार्क्स का साइंस 2 का पेपर होगा। इस तरीके से जो साइंस 1 हो गया आपका, ओके, और प्लस यहाँ पे साइंस 2, तो यहाँ पे साइंस 1 और साइंस 2, तो इस तरीके से मिला के यहाँ पे 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80। तो इस तरीके से आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 80 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, तो इस बात से आप एग्री करते हैं। तो और उसके बाद जो बचे हुए जो 20 मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स किसके आएंगे, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हो जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गए आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो आपका पेपर होने वाला है पेपर 1, ओके, तो पेपर 1 आपका कितने 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो दो घंटे का आपका पेपर होने वाला है। पेपर 2 आपका कितने घंटे का होने वाला है, सेम 2 घंटे का। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखें, 2 घंटे का आपका पेपर है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बाकी चीजों की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल पेपर 1 और पेपर 2 बात करें तो ऑप्शनल के साथ आपको 60 मार्क्स के आएंगे पेपर 1, और पेपर 2 भी आपको ऑप्शनल के साथ आएगा 60 मार्क्स के लिए। तो आपको 60 मार्क्स के कितने मार्क्स निकालने हैं, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 60 में से आपको निकालने हैं सिर्फ कितने, 40 मार्क्स। तो 60 में से आपको 40 मार्क्स का पेपर लिखना है। ओके, और बाकी के जो 20 मार्क्स है वो 20 मार्क्स आपके किसके हैं, प्रैक्टिकल के। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 100 मार्क्स का जो पेपर है वो लिखना है, और ये 100 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 120 मार्क्स का कितना आएगा, आने वाला है विथ ऑप्शनल। ओके, तो ये आपने समझ गए, आप अच्छे से इसके समझ गए होंगे। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जो साइंस 1 है, साइंस 1 में चैप्टर वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, चाहे वो ग्रेविटेशन हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, केमिकल रिएक्शन ऑफ इक्वेशन हो गया, इस तरीके से जो चैप्टर है वो चैप्टर का वेटेज क्या है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बच्चे लोग अभी तक हमने जो साइंस 1 था, साइंस 1 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो साइंस 1 के अंदर हमने अभी तक जो भी चीजें थी वो सारी चीजें हमने देखी यहाँ पे। ओके, कि साइंस 1 के अंदर कितने आपका 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ओके, विथ ऑप्शनल आपको 60 मार्क्स आएगा। आपको 60 में से 40 और 60 मिला दे तो कितना हो जाएगा, आपका 120 मार्क्स का पेपर आएगा। 120 में से आपको 100 निकालना है। ओके, और अगर पेपर 2 की बात करें तो ये भी 40 मार्क्स का आएगा आपको, और इस तरीके से आपको 120 मार्क्स विथ ऑप्शनल आएंगे। ओके, और इस तरीके से यहाँ पे अगर इसमें अगर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जोड़ दे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर यहाँ पे लिखना होता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो यहाँ पे अगर आप चैप्टर वाइज वेटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर चैप्टर वाइज वेटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें आपको जो हर एक चैप्टर मार्क्स का वो चैप्टर मार्क्स का वो चैप्टर मार्क्स का वो चैप्टर आ सकता है, वो सब यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो टोटल यहाँ पे कितने हैं आपके 10 चैप्टर है। ओके,
तो 10 चैप्टर यहाँ पे है, 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10। तो इस तरीके से आपके कितने टोटल यहाँ पे 10 चैप्टर है। ओके, तो 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में यहाँ पे आपके क्या क्या मार्क्स बनने वाले हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन में आपको जो मार्क्स वेटेज है, आपको यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए कितना आएगा, ये 3 मार्क्स के लिए, ये आप ध्यान रखें। अगर आप ऑप्शनल के साथ जाओगे 3 मार्क्स, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मार्क्स लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स विथ ऑप्शनल। ओके, तो ये आप समझ जाओगे। और मार्क्स विथ ऑप्शनल जाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 मार्क्स हो जाता है। अगर हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करें तो सेकेंड चैप्टर यहाँ पे 4 मार्क्स का है, विथ ऑप्शनल 6 मार्क्स। ओके, थर्ड चैप्टर की बात करें तो ये भी 4 मार्क्स अगेन, और ये विथ ऑप्शनल 6 मार्क्स। ये आपका है 5 मार्क्स का विथ ऑप्शनल 7। ये आपका है 5 मार्क्स का, ओके सॉरी ये आपका है 3 मार्क्स का, तो ये आप ध्यान रखें 3 मार्क्स का है। ओके, विथ ऑप्शनल यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर 6th वाले चैप्टर की बात करें तो 6th वाला चैप्टर यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का है और विथ ऑप्शनल यहाँ पे आपको 7 मार्क्स है। अगर 7th वाले चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको कितना है, 4 मार्क्स का है और विथ ऑप्शनल यहाँ पे आपको 6 मार्क्स है। सेम अगेन यहाँ पे ये 4 मार्क्स का है विथ ऑप्शनल 6। यहाँ पे सेम यहाँ पे आप 5 मार्क्स दे सकते हैं और विथ ऑप्शनल यहाँ पे आपको 7 मार्क्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर 3 मार्क्स का मार्क्स है और विथ ऑप्शनल कितना हो जाएगा, ये 5। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये 40 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको लिखना है। कितने में से आपको ये लिखना है पूरा, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, आउट ऑफ 60। तो आउट ऑफ 60 आपको कितने 40 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको लिखना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने सेकेंड चैप्टर में देखा 4th, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10। अभी रही बात कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जो सारे के सारे चैप्टर हैं वो 10 के 10 चैप्टर वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए एक सजेशन है। तो अगर आप देखते हो कि यहाँ पे जो बहुत से जो चैप्टर है जिनका वेटेज का है बहुत ज्यादा है, चाहे आप ये वाला देख लो, ठीक है, ये एक चैप्टर हो गया 5 मार्क्स, ये चैप्टर एक 5 मार्क्स का हो गया, ये चैप्टर 5 मार्क्स का हो गया। ओके, तो ये चैप्टर कितने हो गए, 15 मार्क्स के हो गए। अगर यहाँ पे 15 में से अगर ये चैप्टर इंक्लूड कर दिया जाए और ये चैप्टर इंक्लूड कर दिया जाए विथ ऑप्शन, ठीक है, तो ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे, यहाँ पे अगर 6 12 हो गए, 12 7 कितने हो गए, यहाँ पे 19। ओके, तो 12 7 19 हो गए, 19 और 7 कितने हो गए, 26। ओके, और 26 और 7 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 26 और 7 तो यहाँ पे हो जाएंगे 33। तो 33 मार्क्स के तो यहाँ पे हो गए। उसके बाद यहाँ पे आप ये चैप्टर कर सकते हो स्पेस मिशन वाला 5 मार्क्स का, 33 + 5 कितना हो जाएगा आपका 38। ओके, और 38 यहाँ पे अगर अगेन हम लोग यहाँ पे 2 चैप्टर की बात करें तो ये 2 चैप्टर में से आप कोई भी एक चैप्टर क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल ये जो 40 मार्क्स का चैप्टर है यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ गया होगा। और अगर आप इस चैप्टर के ऊपर ध्यान देते हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, जो मार्क्स है वो आप निकाल सकते हो। और खासकर अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए बच्चे लोग, वो मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, ये जो 3 चैप्टर है ना यहाँ के, ये 3 चैप्टर आपको कितने मार्क्स देने वाले हैं, 19 मार्क्स देने वाले हैं। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आप ये 3 चैप्टर को करते हो तो आपको यहीं से कितने मार्क्स हो जाएंगे, 19 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, उसके बाद जो बचे हुए जो मार्क्स है वो कहां से आपको गेन करना है ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे 3 चैप्टर, यहाँ पे 6 6 12 और 7 कितने में हो गए, 19 मार्क्स हो गए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो, ओके उसके बाद अगर आप बात करो यहाँ पे तो ये 6th 7th 8 और 9, तो ये तीनों चैप्टर अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों चैप्टर में से आप कितने मार्क्स का कर सकते हो, आप चाहे तो ये 20 मार्क्स आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो 7 मार्क्स 6 6 और 7, तो इस तरीके से यहाँ पे कितने मार्क्स हो जाएंगे, ये 6 6 12। ओके, 12 और 7 कितने हो गए, यहाँ पे अगर आप बात करो 12 7 19 हो गए।
ओके। और 19 और 7 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 19 और 7 हो जाएंगे यहाँ पे 26, ओके। तो यहाँ पे टोटल कितने 26 मार्क्स का आपको है सिर्फ 4 चैप्टर में, और आप कितने करने हैं सिर्फ 7 और 7 14, 14 और 6 20, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप 3 चैप्टर अच्छे से करते हो तो यहाँ पे आसानी से आप मार्क्स निकाल सकते हो, ओके। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो उसके बाद अगर यहां पे हम लोग बात करें तो जो हमारा सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला अगर आप चेक करो तो ये भी हमारा कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है, ओके। और सेम इसके अंदर भी 40 मार्क्स के पेपर में आपको क्या करना है, और यहां पे भी आपको सेम जो वहां पे दिया है आपको आउट ऑफ 60 यहाँ पे भी आपको 40 मार्क्स का यहाँ पे पेपर लिखना है, ओके। तो हम लोग जल्दी से इसके जो पेपर वेटेज है वहां पे जाते हैं और वहां पे आपको बताते हैं कि कौन सा जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का आने वाला है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो बच्चे लोग यहाँ पे टोटल आपको कितने 10 चैप्टर दिए हैं, ओके। सेम आपको पेपर 1 में भी कितने दिए थे 10 चैप्टर दिए थे, और पेपर 2 में भी कितने दिए हैं यहाँ पे 10 चैप्टर दिए हैं। और आपको 10 चैप्टर में से आपको ये टोटल अगर हम लोग करें तो ये पूरा 60 मार्क्स का आएगा विथ ऑप्शनल, ओके। लेकिन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा ये आपको आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो पहला चैप्टर है हमारा विथ मार्क्स हमारा कितना आएगा और विथ ऑप्शनल, तो ये आप ध्यान रखें। तो मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 3 मार्क्स का ये चैप्टर है और 5 मार्क्स विथ ऑप्शनल आएगा। सेकंड वाले चैप्टर की बात करें तो ये 4 मार्क्स के लिए है विथ ऑप्शनल यहाँ पे 6 मार्क्स। और इस चैप्टर की बात करें तो ये 5 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शनल 7, ओके। ये चैप्टर भी आपको 5 मार्क्स के लिए देखने मिलेगा और विथ ऑप्शनल 7 मार्क्स के लिए, ओके। उसके बाद ये चैप्टर है वो 4 मार्क्स विथ ऑप्शनल 6, ये चैप्टर भी आपको 4 मार्क्स विथ ऑप्शनल 6, ये चैप्टर भी आपको 4 मार्क्स विथ ऑप्शनल 6, ये चैप्टर भी आपको 4 मार्क्स विथ ऑप्शनल 6, ये चैप्टर भी आपको 4 मार्क्स विथ ऑप्शनल 6, और ये वाला जो चैप्टर है 3 मार्क्स विथ ऑप्शनल 5, ओके। तो इस तरीके से ये कितने हो जाएंगे 60 मार्क्स हो जाएंगे, और ये आपके कितने हो जाएंगे 40 मार्क्स। तो आपको क्या करना है 60 में से आपको 40 मार्क्स का लिखना है, ओके। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप ऐसे चैप्टर को चूज करो जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हो मार्क्स को गेन कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे जो बड़ा चैप्टर होता है वो 7 मार्क्स का होता है। चाहे आप ये दोनों चैप्टर ले लो, 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर, दोनों का अगर आप वेटेज देखते हो तो ये दोनों का वेटेज अकेला ही कितना है 14 मार्क्स का है, ओके। 14 मार्क्स का तो यहाँ पे हो गया। अभी बचे जो 26 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो 6 12 18 24, ओके। 24 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 29। तो इस तरीके से आप चाहो तो ये 5 जो यहाँ पे अगर आप 5 चैप्टर दिए हैं, ओके, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 चैप्टर में से अगर आप 4 चैप्टर भी करते हो तो आपको कितने हो जाएंगे 24, ओके। 24 प्लस आप डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो बहुत इजी होता है, तो 24 प्लस अगर आप 5 कर लेते हो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 29। तो आप आसानी से 29 प्लस 14 यहाँ पे आप आसानी से जो 14 मार्क्स है उसको आप कवर कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं उसको आपको मैनेज करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमने जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देखा, और दोनों में हमने बात किया कि किस तरीके से जो आपका वेटेज है वो आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये पेपर 1 है, पेपर 1 हमने डिस्कस किया, ओके। और उसी तरह से यहाँ पे जो पेपर 2 है, पेपर 2 भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया, और दोनों पेपर में हमने बताया कि किस तरीके से आपको पेपर 1 के अंदर आप 40 मार्क्स कैसे आप निकाल सकते हो, और पेपर 2 के अंदर आप 40 मार्क्स ऐसे निकाल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे दोनों का जो वेटेज है वो दोनों का वेटेज यहाँ पे हमने बताया है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो ये है वो हम लोग वीडियो खत्म करते हैं, और आपसे गाइज मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियो हैं वो हम लोग लाने वाले हैं, ठीक है। प्लीज गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप प्लीज आप हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लो, ओके। वहां पे आपको बहुत सारे जो वीडियोस अपडेट है, वो चाहे बुक्स हो गया, आपको जो भी रिलेटेड है वो सारी चीजें वहां पे आपको मिलती है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और ऐसे ही हम लोग सारे जो सब्जेक्ट है उनके जो मार्क्स वेटेज है वो सारे के सारे हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।